नहीं सर, स्टार्ट कर ऑनलाइन स्टूडेंट्स का मतलब जी, कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं रिवाइज है सारा? चले सर, पेज नंबर 75 में करते हैं। पेज नंबर 75 एक डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं सर। पेन पकड़ने और कैलकुलेटर्स निकालो। सर, ये टॉपिक का नाम लिखा है वेरिएंस एनालिसिस। आ जाए सर जी, आ जाए प्लीज। वेरिएंस एनालिसिस का सर जी सारा कॉन्सेप्ट सिंपली पहले ये है कि आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान का एक बजट होता है। नहीं, बजट का मीनिंग ये होता है कि एक प्लान बनाया जाता है कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। लेकिन जब पीरियड एंड हो जाता है तो फिर एक्चुअल रिजल्ट्स और बजटेड रिजल्ट्स में डिफरेंस हो सकता है। अब बजट जो एक प्लान है, एस्टिमेट्स की बेस पे है, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि एक्चुअल रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाए। अब बजटेड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करके अगर डिफरेंसेस निकाले जाए तो उन डिफरेंसेस को कहा जाता है वेरिएंसेस। तो ये डिफरेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मींस फेवरेबल भी हो सकते हैं, एडवर्स भी। मसलन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्यूरिंग द ईयर 100,000 फॉर एग्जांपल सेल होगी। अगर 100,000 से सेल ज्यादा हो गई तो पॉजिटिव फेवरेबल वेरिएंस है, और अगर कम हो गई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपेंसेस जो है 50,000 फॉर एग्जांपल होंगे, लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे तो ये एडवर्स वेरिएंस है, कम हो जाएंगे तो बजट्स को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करके देखा यह जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस वैसी ही रही जैसे एक्सपेक्टेड थी या उसमें कोई चेंज आ गया। और अगर उसमें कोई चेंज आ गया तो वो डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, और डिफरेंस कैलकुलेट करके उसको फिर नाम क्या दिया जाता है, डिफरेंसेस आर सिंपली कॉल्ड एज वेरिएंसेस, और फेवरेबल एडवर्स हो सकते हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान का एक बजट है, इसी तरह हर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारी सारी जो डिस्कशन है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी पीरियड के स्टार्ट पे अपने बजट बनाती हैं, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन फिर जब पीरियड एंड हो जाता है तो एक्चुअल रिजल्ट्स की बेस पे अपने बजट्स को कंपेयर करके एनालिसिस किया जाता है कि कहाँ हमारी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से अच्छी रही और कहाँ हमारी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से खराब रही, एडवर्स रही। तो दिस इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वेरिएंस एनालिसिस। अब पहले रात में रखने एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये, और आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छी तरह क्लियर हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आप क्लास में आए और टाइम पे। सॉरी, आपको फिर तंग किया मैंने आते ही। वेरिएंस एनालिसिस के फौरन बाद आपको एक हेडिंग मिलेगी, फिक्स्ड बजट। पढ़े जरा स्टोरी क्या होती है। फिक्स्ड बजट बड़ा एक ओरिजिनल बजट प्रिपेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ऐसा बजट जो पीरियड के स्टार्ट में बनाया जाता है उसको फिक्स्ड बजट कहते हैं। अब इसके साथ फिक्स क्यों लिखा हुआ है ये जरा थोड़ा सा आगे चले आपको पता चल जाएगा। बजट तो क्लियर है ना? ये बजट कब बनते हैं? पीरियड के स्टार्ट पे या एंड पे? पीरियड के स्टार्ट में प्लानिंग होगी ना कि अगले पीरियड में हम क्या करना चाहते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इंपॉर्टेंट चीज, उसको अंडरलाइन कर दो।
A fixed budget is a budget for a specific volume of output and sale activity. Output किसे कहते हैं? Finished goods, production. इस चीज की प्रोडक्शन होती है, क्या बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? प्रोडक्शन तो फिनिश गुड्स होती है. तो आउटपुट मींस इनपुट रॉ मटेरियल और अदर एक्सपेंसेस, और आउटपुट किसे कहते हैं? फिनिश गुड्स है फाइनल. एंड सेल एक्टिविटी, क्या प्रोडक्शन और सेल में डिफरेंस हो सकता है? वजह एक फिनिश गुड्स अकाउंट बना दो ऊपर कहीं, फिनिश गुड्स अकाउंट यूनिट्स के एंगल से जरा सोचो. फिनिश गुड्स का स्टोर रूम में रखे, जरा यूनिट्स ब्रॉड डाउन फिनिश गुड्स हो सकते हैं. ब्रॉड डाउन फिनिश गुड्स हो सकती हैं सर. सपोज 1000 यूनिट्स बनाए हुए थे लेकिन बिके नहीं, बना लिए थे पिछले पीरियड में, सेल नहीं कर सके, फर्दर प्रोड्यूस हो सकते हैं. सपोज 2 लाख और बनाए, कहाँ से आएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बन के आएंगे. तो मैं भी जरा अमाउंट्स की बात नहीं कर रहा, यूनिट्स के एंगल से सोचें तो वही वर्किंग प्रोसेस है. सही. फिर अगर क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स 500 हैं तो सोल्ड यूनिट्स निकलेंगे. 1000 पड़े थे, 2 लाख और बनाए, 500 रह गए. सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर अलाउड है वैसे, आएगा तो वही, लेकिन आगे तो क्या प्रोडक्शन और सेल में डिफरेंस हो सकता है? लेकिन अगर स्टॉक्स ही ना हो, ना ओपनिंग स्टॉक है, बस नहीं बना के रखे हुए थे, सब कुछ बिक गया, इस साल के एंड पे भी कुछ नहीं है. अगर स्टॉक्स ना हो तो फिर प्रोडक्शन और सेल सेम हो भी सकती है, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकती है स्टॉक्स की वजह से. तो आउटपुट मींस प्रोडक्शन और सेल मींस जो बेचे हैं. प्रोडक्शन जो बनाए हैं और सेल में जो बेचे हैं, ये सेम भी हो सकते हैं अगर स्टॉक्स नहीं है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं अगर स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए. ठीक है प्लीज. दोबारा सेंटेंस शुरू कर लें फर्स्ट लाइन के एंड से. फिक्स्ड बजट इज अ budget for specific volume of output and sale activity, and it is a master plan, a sort of a plan which is for the financial year that the company tries to achieve. एक प्लान बना के रख लिया जाता है और फिर उस प्लान को अचीव करने की भरपूर कोशिश की जाती है. ठीक है, ताकि कुछ रीजनेबल प्रॉफिट्स कमाए जा सके. फॉर एग्जांपल, अब लाइक एग्जांपल स्टार्ट हो रही है. लेट्स अज्यूम अ कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज बजटेड टू मेक एंड सेल 1000 यूनिट्स इन जनवरी. एक महीने की वर्किंग, और मेक एंड सेल स्टॉक्स की अभी इंफॉर्मेशन नहीं है. कितने बना के बेचना चाहते हैं? 1000. तो क्या किसके बराबर है? प्रोडक्शन सेल एक्टिविटी के बराबर है. इसको जरा अंडरलाइन करना पड़ेगा. बजटेड टू मेक एंड सेल. तब लेट्स विजुलाइज. अब समझे खुद बजट आप बना रहे हैं. अब जनवरी के स्टार्ट पे खड़े, 1000 यूनिट्स बना के बेचने का प्लान है. एक इनकम स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ आप बनाना चाह रहे हैं कि इन यूनिट्स को बना के अगर बेचेंगे तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है. फिलहाल जस्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे वर्किंग. क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेल क्या है? 1000 यूनिट सोल्ड, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड. अब साथ आप फिर सोचेंगे कि एक यूनिट कितने का बेचा जा सकता है. तो 1000 क्या है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और मल्टीप्लाइड 15 क्या है? बजटेड सेल प्राइस पर यूनिट. तो मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स बीच में बोलूंगा, प्लीज डू सुनना. तो व्हाट इज 15,000? budgeted sale rupees that can be earned if 1000 units are sold at the rate of 15 per unit. Cost of sales. अभी स्टॉक्स नहीं है. ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, स्ट्रेट अवे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. आती है सारी चीजें याद? कोई ट्रेडिंग बिजनेस की बहस नहीं है, सारी स्टोरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जरा मेरी तरफ देख के
तरतीब से स्टेटमेंट बोल देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेशन का नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल भी फिक्स भी, फिर वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग क्लोजिंग हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पर पहुंच जाएंगे। तो पहुंचा मेरी तरह ढूंढना शुरू करें कौन कौन से फिगर्स गिवन है। पहले सिर्फ जरा लेफ्ट साइड पे वर्ड्स पढ़ें। मटेरियल लिखा हुआ है, मटेरियल मींस रॉ मटेरियल, तो कंज्यूम्ड होगा या ये परचेज्ड होगा? कंज्यूम्ड होगा, वर्किंग आपके सामने नहीं है, कंज्यूम्ड होगा, सोच लें। फिर क्या लिखा हुआ? लेबर, फिर वेरिएबल और फिक्स अलग-अलग होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में। एग्जांपल दें फैक्ट्री ओवरहेड्स में, वेरिएबल ओवरहेड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिपेयर, मेंटेनेंस, रॉ मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ये वाली पहले बताया करो, मैं सोच के आया करो क्या होगी। बस फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आ गया सर, उसमें रॉ मटेरियल तो सही मैंने बताया, उसमें नहीं होता। तो फिक्स के एक दो एग्जांपल्स। ठीक है, गुड। अब वापस मटेरियल, मटेरियल के सामने आ जाए। अब मटेरियल बजट बन रहा है, कितने यूनिट्स बनाना चाहते हैं और उतने ही बेचना भी चाहते हैं। लेकिन जो नीचे 1000 लिखा हुआ है, मटेरियल उन यूनिट्स पे लगेगा जो बनाना चाहते हैं या उन पे लगेगा जो बेचना चाहते हैं? इसमें फर्क हो सकता है। तो मटेरियल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे लगेगी। तो यहाँ जो 1000 लिखा हुआ प्रोड्यूस के एंगल से लिखा हुआ। तो व्हाट इज 1000? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। लेट्स अज्यूम 1 unit of finished goods will require 2 kgs of raw material. What is 1000? 1000 यूनिट्स बनाना चाहते हैं, लेकिन लेट्स assume every unit of finished goods is expected to take 2 kgs of raw material. It means अगर 1000 यूनिट्स बनाने हैं तो 2000 kg से ये बनेंगे। तो 1000 into 2 क्या हो गया? 2000 kgs. And let's assume 1 kg is expected to cost 3 rupees per kg. Therefore, 1000 units are expected to take 6000 rupees of raw material. Just concentration required and nothing else. What's clear? What is 1000 in the bracket? 1000 units बनाना चाहते हैं. What is 2? एक यूनिट को बनाने में 2 kgs एक्सपेक्टेड है, डेटा डेफिनेटली अज्यूम्ड है। इट मींस 1000 यूनिट्स को बनाने में 2000 kgs रिक्वायर्ड है, और 1 kg of raw material is expected to cost 3 rupees per kg. 1 kg per kg, वो जो पर आया था कल 1। अभी सब कुछ अब एस्टिमेट कर रहे होंगे, बजट बना रहे हैं, इनमें वेरिएशंस हो सकती हैं, वो तभी पता चलेगा जब एक्चुअल रिजल्ट सामने आएंगे। तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, पिछला डाटा देखेंगे, फ्यूचर में इन्फ्लेशंस को सोच लेंगे, उसकी बेस पे एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो रही हैं। लेकिन हम कुछ भी कर लें, देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअल रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो बार बार एक बीच में वर्ड में यूज करूंगा, शायद एक्सपेक्टेड, वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम बजट बना रहे हैं, एक बजट बन रहा है। किस वक्त बन रहा है? एक जनवरी का महीना अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो जनवरी के स्टार्ट में हम खड़े होके वर्किंग कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ा। लेबर, व्हाट इज 1000? हम यूनिट्स बनाना चाहते हैं। लेट्स अज्यूम एवरी यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू टेक 1 hour of labor. Every unit is expected to take 1 hour of labor. Therefore, ये 1000 यूनिट्स 1000 घंटों में एक्सपेक्टेड है कि बन जाए। 1000 यूनिट्स इंटू 1 hour हो गया ना, तो ये कितने हजार घंटों का काम है। अगर सपोज एक यूनिट ने 2 घंटे लेने तो फिर 1000 इंटू 2 हो जाता है, 2.5 आवर्स लेने हैं, आपके पास एक्सपेक्टेड आवर्स आता है। 1000 into 1, let's assume, what is 1 hours per unit? So therefore 1000 into 1,
1000 hours to produce 1000 units, and let's assume a labor will cost us 2.4 rupees per hour. What is 2.4 rupees? एम्प्लॉई जब काम करेगा, बिल्कुल सिंपल सा डाटा वैसे वर्किंग के लिए, तो एम्प्लॉई जब एक एम्प्लॉई को काम कर रहा होगा तो एक घंटे के उसे 2.4 रुपीज एक्सपेक्टेड है कि पे होंगे। तो अब 1000 घंटे काम होना, इट इज एक्सपेक्टेड कि 1000 घंटे काम होगा, और लेबर की अर्ली रेट अर्ली पेमेंट होनी है 2.4 रुपीज के हिसाब से। तो कितनी लेबर कॉस्ट बन गई? व्हाट इज 2400? लेबर कॉस्ट expected to be incurred to produce 1000 units. चलो आगे। देन आगे वर्ड्स वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स की 2-3 एग्जांपल्स हमेशा जहन में रखें। सिंपली एक इलेक्ट्रिसिटी बिल रखना और एक फ्यूल चार्जेस रखना, बाकी डेफिनेटली डिटेल में जब जरूरत पड़ेगी चलेंगे। इसी तरह फिक्स्ड ओवरहेड्स में एक रेंट, इंश्योरेंस, ये 2-3 चीजें काइंडली हर वक्त जहन में रखें। तो वेरिएबल में इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड फ्यूल चार्जेस। अब जरा वैसे ही सोचें एक मिनट, एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे, एक्सपेक्टेड ये है कि 1000 आवर्स काम करेंगे, तो एम्प्लॉइज जिस टाइम पीरियड में काम कर रहे होंगे उस टाइम पीरियड में कोई इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही होगी। अगर फॉर एग्जांपल लाइट चली गई तो जनरेटर भी अगर ऑन हुआ तो उसके फ्यूल चार्जेस भी होंगे। तो अब जरा पढ़ें ब्रैकेट वेरिएबल ओवरहेड्स वाले। व्हाट इज 1000? व्हाट इज 1 आवर? एवरी यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू टेक 1 आवर। उसी 1 आवर में लेबर ने भी पैसे लेने हैं, उसी 1 आवर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होनी है उसके बिल भी आने। तो 1000 घंटे का काम होगा तो 1000 घंटों की लेबर को भी पेमेंट करेंगे और 1000 घंटों के फिर वेरिएबल ओवरहेड्स भी करेंगे। इसके बाद 0.96 लिखा हुआ ये क्या है? ये क्या है पर आवर? इट इज एस्टिमेटेड वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर। इट इज एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एग्जांपल पर आवर। तो व्हाट इज ऊपर जो 2.4 है? लेबर इज एक्सपेक्टेड टू टेक 2.4 रुपीज फॉर एवरी आवर। लेकिन उसी टाइम पीरियड में जब लेबर काम कर रही है, 10 जुलाई को यूनिट बन रहे हैं, बिजली वगैरह इस्तेमाल हो रही है, तो क्या उसका भी खर्चा होगा? तो वो 0.96 है। जब बिजली का खर्चा हो रहा है वो 0.96 है, और जो लेबर ने जाते हुए घंटे के पैसे ले जाने वो 2.4 एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो 1000 आवर्स इनटू 0.96, फाइनली 960 सॉल्व जरूर करेंगे। व्हाट इज 960 फाइनली? आपने बोलने की कोशिश की लेकिन बोल नहीं पाए, तो लेट्स मेक एन अनदर एफर्ट सर। अंग्रेजी में बोलना जरूरी नहीं है, मतलब मैं जिस मर्जी जुबान में बोले अपने आप को सुनाए। क्या है व्हाट इज 960? 1000 यूनिट्स को बनाने की एक्सपेक्टेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है। कोई अपने लफ्जों में जुमला बोल के अपने आप को सुनाए। ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ा यहाँ तक क्लियर? तो बन क्या रहा है असल में? बजट बन रहा है, पीरियड के स्टार्ट पे आप खड़े हैं, 1000 यूनिट्स बना के बेचना चाह रहे हैं, और अपने 1000 यूनिट्स के वॉल्यूम के अगेंस्ट आप देखना चाहते हैं कि आपको एक्सपेक्टेड क्या है कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न हो सकता है। फिलहाल हमारा फोकस ग्रॉस प्रॉफिट तक है। तो किस किस की चीज की बहस होगी? बजटेड सेल्स आ गई, बजटेड मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, देन आ गया बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए पहले थोड़ा सा फंडी नीचे जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। हमें कुछ अर्सा पहले एक एस्टिमेटेड ओवरहेड्स निकालने का भी कॉन्सेप्ट समझा था पीरियड के स्टार्ट पे। अब्जॉर्प्शन रेट नहीं याद? क्या कैलकुलेट होता है पीरियड के स्टार्ट पे और उसे फिर यूज किया जाता है, और अंडर ओवर अप्लाइड की स्टोरी भी। तो आए जरा थोड़ा सा उसको भी बीच में इन्वॉल्व करें। ये जो नीचे का अब्जॉर्प्शन रेट लिखा हुआ है इस डाटा में, जरा इसके साथ एक वर्ड और लगाना, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का अब्जॉर्प्शन रेट है।
आप लोग इस तरह करें जरा, प्रोसेस कॉस्टिंग में जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ था वो सफा जरा सामने रखा, रजिस्टर जरा पीछे रहें। प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 के फौरन बाद एक एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स की आपने स्टोरी लिखी थी। इधर ही क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 1 के बाद 36 1 के बाद आपके रजिस्टर में पेज नंबर 36 कैसे हो सकता है? इसमें सर ऊपर है तो एक स्टोरी चल रही थी वो तो उसके बाद अगर नीचे आते जाए जहाँ अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला लिखा गया था। यस सर, एस्टिमेट फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या वर्ड्स लिखे हुए थे? एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर आवर। लेकिन यहाँ जरा लेबर आवर्स में बात होती, शायद आपको याद आ रहा है मैंने आपसे कहा था बेसिस कैन बी डिफरेंट। यस सर, तो ठीक है, वहाँ लेबर आवर्स की बेस पे वर्किंग की। अब इसको एक सेकंड खुला रहने दें, रजिस्टर वाला पेज और एक मिनट पढ़ दो। तो इसका बड़ा फॉर्मूला हमेशा वही है जो आपने पढ़ा है, लेकिन एस्टिमेटेड को बजटेड कह सकते हैं, एस्टिमेटेड को बजटेड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि वर्किंग है फिक्स्ड ओवरहेड्स के एंगल से तो देयरफॉर वर्ड्स क्या हो गए? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। देन नीचे देखें अपने पास बेस में क्या वर्ड्स है? तो एस्टिमेटेड बेस थी, वो भी एस्टिमेटेड है, बजटेड है, तो ये बेस आवर्स भी हो सकती है, फिर आवर्स में लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, और बेस में यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो वहां कौन सी बेस थी? यहाँ कौन सी बेस बनी हुई है? तो ये मशीन आवर्स, यूनिट्स सब कुछ बेस में हो सकता है। जब भी कभी एब्जॉर्प्शन रेट निकलना है तो ये एब्जॉर्प्शन निकला कैसे करेगा? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड बेस, और बेस कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिनेरियोस। ठीक है सर? ठीक है सर, आज हम वापस इस पेज अपनी बुक में वापस आ रहे हैं। तो इस वर्किंग को करते हुए बेस क्या रखी गई है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 2400 फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे फॉर अ मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी का महीना प्लीज चल रहा है, उसको सामने रखिएगा। और यूनिट्स कितना बनाने चाह रहे थे? 1000। तो फॉर एवरी 1 यूनिट इट इज एक्सपेक्टेड दैट फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 2.4 पर यूनिट। तो इसको जरा जो मैंने हाईलाइट किया थोड़ा सा आप भी जरा इसे थोड़ा सा बॉक्स बना लें, बार बार शायद आपने कुछ दिन कंफ्यूज करना। तो ये लेफ्ट साइड पे जरा फिक्स्ड ओवरहेड वर्ड साथ लगा देते हैं। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स। फिलहाल समझ लें, जब इसमें चेंज आएगा तो देखिए। अब इसको जरा देख के वापस ऊपर आ जाए, यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स की वर्किंग है। अब ये बेटा जो हमने वर्किंग की है 2400 डिवाइड 1000 2.4, तो उसको दोबारा अगर वही 1000 ही बेस जो बनी हुई है, अगर मैं इसका कर 2400 क्या था? डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 2.4 है। तो अगर इसी 1000 को इनटू 2.4 करूं तो क्या ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ तो नहीं है कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दोबारा कैलकुलेट हो जाएंगे? तो ये फिर पे क्या है? 1000 का पता क्या चीज है? ये बजटेड यूनिट्स है। 2.4 क्या है? अब्जॉर्प्शन रेट है पर यूनिट, तो देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई करके 2400 क्या आ गया? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो वही वर्किंग जो हमने पहले ब्रैकेट्स में की थी वो पहले नीचे रेट में आ गई है, और उस रेट को अगर यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो क्या बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आ सकते हैं? मसलन फॉर एग्जांपल ये रेट की वर्किंग हमारे सामने ना हो, ये डाटा ना दिया होता, अगर हमें ये पता चल जाता कि बजटेड प्रोडक्शन 1000 है और एब्जॉर्प्शन रेट 2.4 रुपीस पर यूनिट है, तो 1000 क्या है? बजटेड प्रोडक्शन है, 2.4 के एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट है, क्योंकि 1000 यूनिट्स हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स होना चाहिए। तो क्या हमारे पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट आ सकती है? व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट? और आपके पास अगर एब्जॉर्प्शन रेट हो पर यूनिट एब्जॉर्प्शन रेट हो तो आप नंबर ऑफ बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करके बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट तक भी पहुंच सकते हैं।
तो यहाँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन हुई है इसलिए वही चीज जो नीचे थी वही ऊपर दोबारा सॉल्व होगी। एनी मॉरल कंफ्यूजन इन दिस वेज? देन कैलकुलेटर पकड़ें, इन एक्सपेंसेस का सम करें और देखें बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट सही निकला। $6,000 plus 2,400 plus 960 plus 2,400. What is 11,760? नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अभी नहीं है यार, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है पहले, फिनिश गुड्स के स्टॉक्स ना होने की वजह से यही कॉस्ट ऑफ सेल बन गई है। प्लीज बॉक्स में देखें क्या 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 नजर आ रहा है, ये वही मटेरियल लेबर ओवरहेड्स है। तो ये इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वर्क इन प्रोसेस ना होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, और फिर फिनिश गुड्स का स्टॉक ना होने की वजह से ये कॉस्ट ऑफ सेल बन गई है, और देयरफॉर सेल में से लेस करके बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट। एनी कंफ्यूजन? The online student, please. Then सर जी ये सब कुछ हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह पीरियड के स्टार्ट। अब आ जाए इधर नीचे, एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए। मींस फॉर सेक ऑफ स्टोरी अब हम किस जगह पहुंच गए? जनवरी का जनवरी का जब एंड आ गया तो फिर अब एक्चुअल रिजल्ट्स अवेलेबल हो गए होंगे, और आप अकाउंटेंट्स फिर अब एक्चुअल रिजल्ट्स को एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। तो जब आपने एक्यूमुलेशन कर ली एक्चुअल रिजल्ट्स की, तो सपोज आपके पास एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग आ गई, क्या बनाने लगे, क्या बन गया हमारे सामने? सॉरी, एक प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन किस वक्त? अब ये पीरियड के एंड पे, जनवरी के। लेट्स अज्यूम इस पीरियड में हम सिर्फ 900 यूनिट बना के बेच सके। कितना प्लान था? लेकिन हम अपने उस प्लान को मीट नहीं कर सकते। क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है? फिर क्या होगा? इंशाल्लाह वो भी होगा। अगर ये हो जाए तो पहले ये कर लीजिएगा। तो इसकी बेस पे अब एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्चुअल बनी हुई है, एक्चुअल रिजल्ट्स है। सेल, व्हाट इज 900? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, प्रोड्यूस नहीं है वो, ठीक है, स्टॉक्स अगर नहीं है तो ये वही होगी, लेकिन सेल है ये। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 16 के एक्चुअल सेल रेट पर यूनिट। कैलकुलेटर अलाउड है। व्हाट इज 14,400? एक्चुअल सेल रुपीस, एक्चुअल सेल रुपीस, एक्चुअल सेल रुपीस हो गए कैलकुलेट, that are generated by selling 900 units at the rate of 16. अच्छा, ये जो ऊपर बीच में ब्रैकेट सब आ रही है ना एक्चुअल में, इनको आपकी इसी पेज के नीचे जहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ, कुछ फिगर्स से और फिर एब्रीविएशंस निकली हुई। इन एब्रीविएशंस की जरा हमें फार्मूला बनाने में जरा जरूरत पड़नी, तो प्लीज जो ब्रैकेट्स लिखी होंगी वो नीचे ही एक्सप्लेन होंगी, तो जहां जहां मैं नीचे आऊंगा साथ साथ में आना। व्हाट इज 900? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, एंड व्हाट इज 16? लेकिन थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन करना, एक्चुअल सेल रेट पर यूनिट। ये कुछ फर्दर मैं वर्ड बीच में ऐड करूंगा, जरा एक्सप्लेन कर लीजिएगा। तो ये एक्चुअल सेल बनती कैसे? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेल प्राइस पर यूनिट। कोई कंफ्यूजन, कोई अजीब बात? देन आ जाए कॉस्ट ऑफ सेल में, एक हेडिंग है मटेरियल। मटेरियल अब कितने यूनिट्स पे एक्चुअली लगा होगा, जितने बनाए होंगे। अब 900 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, इट इज एक्चुअल प्रोडक्शन। किस चीज की प्रोडक्शन करते हैं? रॉ मटेरियल की या फिनिश गुड्स की? फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन होती है। तो व्हाट इज 900? रॉ मटेरियल नहीं सर जी, 900 मैं 500-600 दफा भी खुदा ना खासा बोलूं 900 के बारे में, तो ये वही एक्चुअल प्रोडक्शन, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन, और फिर अगर कभी बोलूं तो एक्चुअल प्रोडक्शन। आगे बढ़े, लेट्स अज्यूम 1 यूनिट of finished goods
has actually taken 1.8 kgs. What was expected? ऊपर साथ साथ कंपैरिजन रखिएगा जरा, ऊपर नीचे इस पेज पे। क्या ऐसे भी हो सकता है कि कम लगाओ? अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिल गया, हमें लग रहा था जिस क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा उसमें से कुछ ज्यादा वेस्टेज होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा मटेरियल खरीद लिया, कम वेस्ट हुआ। तो व्हाट इज 1.8? एक्चुअल क्वांटिटी used for one unit. 1.8 kgs are used to produce 1 unit of finished goods. कैलकुलेटर उठाएं, 900 लिखें into 1.8 के बाद is equal to फौरन दबा दें 1620. what is 1620? actual quantity used for actual production. पूरे वर्ड्स रिपीट करें जो बोले मैंने। Actual quantity used for actual production. 1 unit has actually taken 1.8 kgs per unit. Kgs per unit, per 1 unit. How many units are produced? 900. So 1620 kgs are used to produce 900 actual units. यहाँ तक जो मैंने बोला है और आपने मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह रिपीट किया है, उसको नीचे आके पढ़ेगा। इट इज एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, लेकिन अगले जो मैंने वर्ड्स और बोले हैं वो भी लिखा था फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए अगर आप अलाउ करें तो एक दफा लिखें, उसके बाद फिर एप्लीकेशन बना लीजिएगा ऐसे बार बार। एक्चुअल प्रोडक्शन एपी। किस चीज को कहा गया ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन? 900 को कहा गया या 1.8 को? नहीं, ना 900 को कहा गया है ना 1.8 को कहा गया है, इनको मल्टीप्लाई करके 1620 को कहा गया। तो 1620 दोबारा से में रखा और देखिए सही कहा गया, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 900 यूनिट्स। क्लियर है सर? लेकिन आगे चलें, व्हाट इज 3.5? ना ना सर, ये पर यूनिट नहीं है, यही तो गेम है, यही तो असल गेम है सर, यही तो गेम है। लेट्स अज्यूम 1 kg has actually costed us 3.5 rupees। 1 kg कितने का एक्चुअली आया है? 3.5. एक्सपेक्टेड कितने का था? लगता है अच्छी क्वालिटी का तो लिया है, महंगा मिला है, लगा कम है, मिला महंगा। वेरिएंसेस हैं। एक्सपेक्टेड क्या था, कितने का मिलेगा, मिला कितने का है? तो व्हाट इज 3.5? एक्चुअल रेट पर केजी, एक्चुअल कॉस्ट, रेट ऑफ कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पर केजी। तो एक्स्ट्रा वर्ड अगर लगाने तो लगा लें, लेकिन सही लगा लें, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पर केजी। व्हाट इज 3.5? एक्चुअल, नीचे आए जरा, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पर केजी, एक्चुअल रेट पर केजी। एनी कंफ्यूजन? सॉल्व करें जरा, 900 इंटू 1.8 इंटू 3.5 भी करें। 5670 आपके पास पेज के राइट साइड पे जहां फिगर्स लिखी हुई स्पेस है, तो 5670 फाइनली क्या बना? इट इज एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, और एक्चुअल प्रोडक्शन प्लीज एपी लिख दो, सॉरी लिख भी दिया मैंने, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। What is actual production? 900. What is actual production in this data? What is actual material cost? 5670. Actual material cost of actual production. Assumed? चलें जी बेटा, अभी लेबर पे जाएं, 900 का नाम बताएं। एक्चुअल प्रोडक्शन 1.2 रुपीस का, सॉरी 1.2 आवर्स लिखा हुआ, ये क्या चीज है? 1 unit
has actually taken 1.2 hours. नहीं, जब मैं 1 बोल रहा हूँ ना तो मैं पर यूनिट ही बोल रहा हूँ. Yes, sir. मैं इस हिस्से में बोल सकता हूँ 1.2 रुपीज, नहीं सॉरी 1.2 आवर्स पर यूनिट. मैं थोड़ा सा शायद एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 1 यूनिट has actually taken 1.2 hours. What was expected? 1. 1 घंटा एक्सपेक्टेड था. Yes, sir. लेकिन लेबर ने एक्चुअली कितना टाइम दिया? शायद लेबर ने मोबाइल सेक्रीफाइस करने पे, मोबाइल सेक्रीफाइस करने के बारे में बिल्कुल हमारी बात सोची समझी नहीं है. उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आगे जरा देखें. उन्होंने कहा हम रेट तो कम ले लेंगे, हम एक्चुअली रेट तो कम ले लेंगे, 2.4 की बजाय 2 ले लेंगे, लेकिन मोबाइल भी हम साथ यूज किया करेंगे. टाइम ज्यादा लगा दिया है पर यूनिट, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है पैसे चाहे कम दे दें, हम टाइम पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. वो हमारी मर्जी है, वो हमारी मर्जी है. ये भी समझ नहीं आई. व्हाट इज 1.2? One unit has actually taken 1.2 hours. What is 2? At the rate of 2 लिखा. Labor cost पर नहीं, पर केजी है. 2 रुपीज पर आवर. 2 रुपीज पर आवर. कैलकुलेटर उठाएं, 900 लिखें कैलकुलेटर में. 900 into 1.2 करें. 1080. Is equal to the power. 1080. What is this 1080? Actual hours worked for actual production. नीचे है यहाँ लेबल लिखा हुआ. 2 वर्ड्स और लगाएं बीच में जो मैंने बोला. For actual production. Actual hours worked for actual production. 1.2 की बात हो रही है. 1.2 multiplied by 900 की बात हो रही है. 1080 को मैंने फाइनली कहा है एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय जब 2 हुआ तो फाइनली आंसर आ गया 2160. व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस 2160? एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल. लिखे ओके, पूरा वर्ड ही लिखे मैंने भी. एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ. और नीचे अगर आके देखें तो एक्चुअल रेट तो ठीक है, लेकिन पर आर. अब लेबर को आरली पैसे देंगे हैं तो पर आर रेट है. पर आर. चलो आगे. थर्ड ब्रैकेट ऊपर वेरिएबल ओवरहेड्स के सामने या फोर्थ कर. व्हाट इज 900? व्हाट इज 1.2? इस चीज को क्लियर रखना है आपने. जितना टाइम लेबर लगाएगी उतने ही टाइम में ओवरहेड्स भी करोगे. ये एक लॉजिकली बात आपको सोचना है. एक यूनिट को बनाने में जितना लेबर ने टाइम लगाना है उसी टाइम में फिर ओवरहेड्स भी, बिजली पानी ने भी लगना है. तो ये वही 1.2. लेकिन पहले 1.2 के हिसाब से लेबर की कॉस्ट फाइंड आउट हुई है. अब इसी 1.2 के एंगल से इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल चार्जेस वगैरह की कॉस्ट फाइंड आउट. तो व्हाट इज 900 एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई करें 1.2 दोबारा, वही 1080 का फिर वही नाम क्या होगा? एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन करते जाए. अब इसके बाद फिर एट द रेट ऑफ 1 पर आवर के लिए ओवरहेड रेट पर आवर, बिजली का बिल पर आवर, फ्यूल चार्जेस वगैरह इकट्ठे मिला के पर आवर. एक्सपेक्टेड क्या था ये? नहीं सर, एक्सपेक्टेड 0.96 एक्सपेक्टेड है सर. इसकी जगह ये एक्सपेक्टेड था. तो क्या एक्चुअल रेट ज्यादा हो गए? लग रहे कम भी हो रहे. फाइनली आ गया 1080 आवर्स इनटू 1 मल्टीप्लाई होकर 1080 रुपीस बन गया. क्या मतलब है इसका? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट
ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़े चल रहे हैं साथ साथ? देन उसके बाद फाइनली यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स पे। फिक्स्ड ओवरहेड्स की एग्जांपल, अच्छा क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स भी डिफरेंट हो सकते हैं बजटेड से? जो रेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हॉस्टल में या अदरवाइज किसी फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो क्या रेंट वही है जो 500 का जमाने में होता था? ये इन्फ्लेशन से बढ़ता रहता है, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, रोका जाएगा? वो भी होता है, वो भी होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। ऊपर बजट में जाइएगा, हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा एक्सपेक्टेड क्या था, लेकिन लेट्स अज्यूम एक्चुअल हो गया 24, तो ये एज इट इज एक्चुअल लिखा हुआ, इसमें कोई वेरिएट ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं। तो क्या एक्चुअल और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स में डिफरेंस पॉसिबल है? फिलहाल एक्चुअल ज्यादा है, कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अल्लाह करे, एग्जाम में हो सकता है, पता नहीं रियल लाइफ का तो वेरिएशन हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। फिलहाल क्या है, बजटेड ज्यादा, एक्चुअल कम है। कैसा लगे हमें? सॉरी, ज्यादा एक्चुअल ज्यादा है। अगर एक्चुअल खर्चे ज्यादा हो जाए आपको कैसा लगेगा? आप नॉर्मल लोगे, और मुझे भी आपके साथ रह के नॉर्मल होना। अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपके प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे, अगर आपके लॉसेस कम हो जाएंगे, तो ये अच्छा लगेगा तो फेवरेबल वेरिएंसेस हैं, बुरा लगेगा तो एडवर्स वेरिएंस है। ठीक है, नहीं आपके साथ रह रहे के मैंने ये भी सीखा कि हम 2 नंबरी तो कर ही नहीं सकते जिंदगी में। वी विल मेक आवर बेस्ट एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल रिजल्ट फिर रब के हवाले हैं, और जो भी आ जाएंगे एंड में परफॉर्मेंस वैल्यूएशन कर लेंगे कि कहाँ 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 कहाँ। नहीं आपको ये वर्ड ही सर में समझ नहीं आया, 2 नंबरी। अब मैं उस जमाने का बंदा जहाँ होती थी, चेंज आ चुका है, इस लफ्ज को मैं वापस ले लेता हूँ। देन सर ये नीचे तरह आए, अब इन्हीं वर्ड्स पर हमने पढ़ा सर, एब्रीविएशंस थोड़ी सी इसलिए बनानी है क्योंकि ये सारे वर्ड्स लिख के सॉल्व करना जरा डाटा मुश्किल हो जाता है, टाइम वेस्टिंग हो जाता है। तो सेल जो 900 into 16 आई थी, अच्छा पहले मेन वर्ड्स दोबारा रिवाइज कर, 900 into 16 के पूरे वर्ड्स बोलने नीचे जो लिखे हैं। 900 क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेल प्राइस पर यूनिट। छोड़ दे एब्रीविएशंस, मटेरियल में आ रहा है। मटेरियल के एंगल से क्या लिखा हुआ? एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। वो दोबारा सुन ले, 900 को नहीं कहा गया, 1.8 को भी नहीं कहा गया, दोनों को सॉल्व करके कहा गया, 1620 को सेम में। और देन 3.5 को क्या कहा गया? एक्चुअल रेट पर डे। लेबर में एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन किसे कहा गया? 900 नहीं, दोबारा सॉल्व कर लें प्लीज, ये बातें अभी क्लियर कर लें। 900 into 1.2 करके 1080 एक आंसर आया था आवर्स का, उसको कहा, और देन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड्स में सेम वर्ड्स हैं देखें, लेकिन वहां एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड है, लेबर में एक्चुअल रेट ऑफ लेबर है, और वेरिएबल ओवरहेड्स में एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स है, और फिक्स्ड ओवरहेड्स में कुछ भी नहीं है, कोई एसेट वर्किंग है एक्चुअल है। अब आ जाए जरा कुछ एब्रीविएशंस अगर फाइनल करना। सेल्स के नीचे लिखा हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड को AQS, ये बोलना हमने पूरा, ये को एक ही है, सरटा नहीं लगाना, बोलना हमने पूरा ही है, लेकिन लिखते हुए अगर जरूरत पड़े तो वर्ड्स जरा शॉर्ट कर लेंगे। और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। मटेरियल के लिए क्या लिखा हुआ? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, इसके साथ अगर थोड़े से ऐड हो जाए ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, सॉरी ऑफ फॉर ही करो, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब ये एब्रीविएशन जब हम यूज करेंगे भी तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन पूरी ध्यान में रखेंगे। और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट पर केजी, लेकिन कभी रॉ मटेरियल लीटर्स में भी हो सकता है, तो फिर वो पर लीटर हो जाएगा। तो क्वांटिटी जिस डिनोमिनेशन में होगी, केजीज में होगी तो रेट केजीज का होना चाहिए, लीटर्स होंगे तो पर लीटर रेट होना चाहिए, अगर पाउंड्स होंगे तो अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह होपफुली हम चेंज कर सकते हैं। लेबर एक्चुअल आवर्स वर्क HW, ठीक है, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन।
into actual rate per hour. of labor per hour, of labor per hour. अगर लिखना है तो आप एक्स्ट्रा लिखते रहें जो जो लिखना चाह रहे हैं, अगर और एब्रीविएशंस एक्सप्लेन करनी है आपको। इस तरह वेरिएबल ओवरहेड्स में एक्चुअल आवर्स वर्क for actual production and multiplied by actual rate of variable overheads per hour. प्लीज लिखना चाहें जरूर लिखें। नजर आना ही बंद हो गया। जी, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख ली? सर ये जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी, आइए जरा उस पेज के स्टार्ट करते हैं। हमने पीरियड के स्टार्ट पे एक बजट बनाया और पीरियड के एंड पे हमने अब एक्चुअल रिजल्ट्स निकाल दिए। वेरिएंस का क्या मीनिंग बताया था मैंने स्टार्ट में? किसके दरमियान डिफरेंसेस, बजट और एक्चुअल के दरमियान डिफरेंसेस। तो आए जरा वेरिएंस एनालिसिस शुरू करें। लेकिन वेरिएंस एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ लॉजिकली अपने आप को क्लियर करें। ये जो बजट बनाया गया था ये कितने यूनिट्स का था? 1000 का। और ये जो एक्चुअल रिजल्ट है ये कितने यूनिट्स के हैं? तो क्या ये आपस में ये वाला बजट जो 1000 यूनिट्स का था और ये जो एक्चुअल रिजल्ट्स 900 यूनिट्स का है ये आपस में कंपेरेबल भी है? मसलन मैंने क्या कहा है सुने गौर से। देखिए सेल थी, एक्सपेक्टेड सेल थी 15,000। 15,000 रुपए की सेल एक्सपेक्टेड थी। एक्चुअल देखें 14,400 एक्चुअल सेल। तो ठीक है, डिफरेंस तो निकाला जा सकता है, लेकिन 15,000 एक्सपेक्टेड सेल थी 1000 यूनिट्स की और 14,400 रुपीज सेल है 900 यूनिट्स की। तो क्या इन फिगर्स को एज इट इज कंपेयर किया जा सकता है? एक और एंगल सुने, मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा अभी बात। ग्रॉस प्रॉफिट देखें जरा बजट में 3240 था बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ये कितने यूनिट्स बना के बेचने पे होना था? और नीचे ग्रॉस पर 2990, तो ये 900 यूनिट्स है। तो आर दीज फिगर्स कंपेरेबल एज इट इज? क्यों नहीं कंपेरेबल? मसला कि मैं इस तरह मैं ये सोचूं कि 1000 यूनिट्स बना के बेचने का ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए था 3240। सही है मेरे वर्ड्स? 1000 यूनिट्स बना के बेचने का ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए था 3240 और 900 यूनिट्स का बना के ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 2990। तो बात तो ठीक है, मतलब हुआ तो ऐसे ही है, लेकिन इन दोनों इस कंपैरिजन में एक्टिविटी सेम नहीं है। ये सेम है, क्या चीज डिफरेंट होने की वजह से अब ये फिगर्स एज इट इज अब कंपेरेबल नहीं महसूस होते? क्या मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए? 14,400 जरा देखो, 14,000 रुपीज 400 की सेल देखो, ये क्या है? ये एक्चुअल सेल रेवेन्यू है 900 यूनिट्स का। क्या ये लॉजिकल कंपैरिजन नहीं होगा कि अगर मैं ऐसे सोचूं कि 900 यूनिट्स को बेच के सेल के रुपीस होने कितने चाहिए थे और 900 यूनिट्स को बेच के सेल के रुपीस हैं कितने? Yes. या क्या मुझे ये सोचना चाहिए 1000 यूनिट्स को बेच के 15,000 रुपए होना चाहिए थे और 900 यूनिट्स को बेच के 14,400 यूनिट रुपीस हैं? इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? एक और सुना जरा, मटेरियल देखें। मटेरियल कॉस्ट है 5670। Yes, sir. इसका कंपेयर ऐसे होना चाहिए
कि 1000 यूनिट्स पे मटेरियल कॉस्ट आनी चाहिए थी 6000 और 900 यूनिट्स पे मटेरियल कॉस्ट आई है 5670, या ऐसे होना चाहिए कि 900 यूनिट्स पे मटेरियल कॉस्ट आनी चाहिए क्या थी और 900 यूनिट्स पे मटेरियल कॉस्ट आई कितनी है? कैसे कंपैरिजन होना चाहिए? क्या सेम एक्टिविटी की बेस पे कंपैरिजन होना चाहिए? Yes, sir. तो why these statements, why this fixed budget and actual budget as such is not comparable? Because Because of the activity level is different. अब आए जरा दोबारा स्टार्ट में, हमने पीरियड के स्टार्ट में ये बजट बना तो लिया था, उस वक्त हमें जो एक्सपेक्टेड था वही कर सकते थे, लेकिन पीरियड के एंड पे अगर एक्चुअल रिजल्ट्स की एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो जाए तो देन फिर एज सच कंपैरिजन नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर फर्स्ट करें एक्चुअल रिजल्ट्स 1000 यूनिट्स के ही होते, हमने अगर 1000 यूनिट्स ही एक्चुअली बेच लिए होते तो क्या यही फिक्स बजट एज इट इज कंपेरेबल हो जाता है एक्चुअल रिजल्ट्स के लिए? फिर हमें कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शायद ये बड़ा एक रेयर चांस होगा कि आपका जो एक्टिविटी लेवल एक्सपेक्टेड था वही एक्चुअल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिक्स बजट को एक्चुअल से कंपेयर करके डिफरेंसेस लॉजिकली निकाले जा सकते हैं और एवेल्युएशन की जा सकती है। लेकिन अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल और बजटेड एक्टिविटी लेवल में डिफरेंस आ जाए तो देन फिर पीरियड एंड पे जब एक्चुअल रिजल्ट सामने आ जाते हैं तो एक्चुअल रिजल्ट्स की बेस पे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को सामने रख के एक और बजट बनाया जाता है ताकि कंपैरिजन किया जा सके। जरा एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे, लेट मी फिनिश व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। Variances cannot be calculated by comparing actual results to the fixed budget directly because the figures relate to two different levels of activity. पहले तो इसी लाइन को तो आराम से दोबारा पढ़ के खत्म करना। हम इन एक्चुअल रिजल्ट्स को 900 यूनिट्स एक्चुअल रिजल्ट्स को अपने इस फिक्स्ड बजट से इसलिए कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिक्स बजट में एक्टिविटी लेवल 1000 यूनिट्स के एंगल से है और एक्चुअल रिजल्ट्स में एक्टिविटी लेवल 900 यूनिट्स के लेवल पे। तो ये फिक्स बजट और एक्चुअल रिजल्ट्स एज इट इज कंपेरेबल नहीं रहे। अच्छा, ये पता कब चला कि एक्चुअल एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो गए? पीरियड के एंड पे। तो देन फिर पीरियड के एंड पे ही जब एक्चुअल एक्टिविटी लेवल आपको पता चल जाएगा तो आप एक और काम क्या करेंगे? देयरफॉर नेक्स्ट टाइम a second budget is drawn up at the end of the period, क्यों? for comparison called as flexed budget। आपको नाम तो रखने ही थे, तो नाम ही है जस्ट। तो पीरियड के स्टार्ट में जो बजट बनता है उसका नाम क्या है? फिक्स्ड बजट। वो उस वक्त बजटेड एक्टिविटी लेवल की बेस पे बन जाता है। लेकिन पीरियड एंड पे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल की बेस पे अगर बजट बनाया जाए तो इसको क्या कहते हैं? फ्लेक्स बजट। इसकी एक डेफिनेशन पढ़ा, इट इज अ बजट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल यूजिंग बजटेड रेवेन्यू पर यूनिट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक वर्ड आ गया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बजट, ये इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं। तो स्टैंडर्ड जहां लिखा वर्ड वहां भी बजटेड लिखा है। तो बारीक से कोई फर्क हो तो, लेकिन उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो स्टैंडर्ड, वैसे स्टैंडर्ड मींस क्या है? नहीं, एक स्टैंडर्ड अगर बोला जाए, स्टैंडर्ड बजट बोला जाए, स्टैंडर्ड बोला जाए, स्टैंडर्ड मींस हो गया है ये जो होना था, एक्सपेक्टेड के एंगल से। बिफोर एनी वर्किंग को इंशाल्लाह हम खुद करेंगे। पूरी स्टोरी का क्रक्स सुना जरा। हमारा जो फिक्स बजट था, पिछले पेज पे चले बल्कि, हमारा जो फिक्स बजट था वो किस एक्टिविटी लेवल पे बना हुआ था? 1000। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल हो गया 900 यूनिट्स। ठीक है, फिगर्स हमारे सामने आ गई, लेकिन इन फिगर्स को एज इट इज कंपेयर करके हमको मीनिंगफुल कंपैरिजन करने की पोजीशन में है। देयरफॉर पीरियड एंड पे अब क्या होना है?
एक्चुअल एक्टिविटी लेवल की बेस पे यूनिट्स बोल दें कितने 900 यूनिट्स की बेस पे अब एक रिवाइज्ड बजट बनेगा। एक्चुअल एक्टिविटी की बेस पे एक रिवाइज्ड बजट बनेगा पीरियड एंड पे फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, ताकि फिर हम मीनिंगफुल एनालिसिस कर सकें। तो जब पीरियड एंड पे बजट बनता है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल की बेस पे, उस बजट का नाम होता है फ्लेक्स्ड बजट। आए रजिस्टर खोलें, एक फ्लेक्स्ड बजट बनाएं, और प्लीज अब नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना है। फ्लेक्स्ड बजट बनाना, एंड रजिस्टर मींस अ रजिस्टर, बुक मींस बुक। नहीं सर जी, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। आप कितने यूनिट्स बना के बेचेंगे जितने मार्केट में बिकेंगे। हो सकता है डिमांड ही ना हो, तो आप बना तो ज्यादा सकते हैं लेकिन डिमांड ही नहीं है। और हो सकता है डिमांड एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी, फिर आप उतने बना देंगे। और हो सकता है डिमांड उससे भी ज्यादा, फिर आप हो सकता है दूसरा यूनिट लगाने का भी सोच रहे हो। तो डिमांड विल डिटरमिन कि आप कितने यूनिट्स बना के बेचेंगे, और डेफिनेटली फिर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतनी है नहीं। अगर ज्यादा है तो आप कम बना दोगे इवन देन, अगर डिमांड नहीं है। और अगर ज्यादा डिमांड है तो आप हो सकता है अपनी फैक्ट्री के एक्सपेंशन का प्लान बना रहे हो। तो विच फैक्टर विल डिटरमिन कि आप कितने यूनिट्स बनाएंगे, जितना आप बेच सकेंगे। तो बेच कितने सकेंगे, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग। फिर रखने भी है या नहीं स्टॉक्स में, दैट विल डिटरमिन कि कितने बनाने। अगर नहीं रख रहे हैं तो फिर जितने बेचें उतने ही बनाने। तो डिमांड विल डिटरमिन हाउ मच इज यूनिट्स टू बी सोल्ड एंड प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी सर, एक हेडिंग लिखें, फ्लेक्सिबल। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, हम किस वक्त ये फ्लेक्स बजट बना रहे हैं? एट द एंड ऑफ जनवरी। ऊपर ब्रैकेट में लिखना है हम किस लेवल पे बना रहे हैं फ्लेक्स बजट, या हेडिंग वहां किस लेवल पे, एक्टिविटी लेवल के लेंगे 900 यूनिट्स के लेवल पे हम ये बजट बना। जी सर, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या आएगा, कैसे कैसे एक्टिविटी लेवल 900 होगा, बाकी सब कुछ बजटेड होगा। क्या हम बजट बना रहे हैं तो क्या बजट बनाते हुए बजटेड डेटा उठाएंगे, लेकिन किस लेवल पे बजट बना रहे हैं। बोले क्या लिखूं, व्हाट इज 900 एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। अब इनके नाम रखने शुरू करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल एक्टिविटी है ठीक है, लेकिन यहाँ सेल अगर हम लिखें तो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड एज वेल। इज इट एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 16 क्या बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं। बजट बना रहे हैं, वो छोड़े वर्ड बस हो गया। बजट बना रहे हैं किस लेवल पे, 900 लेवल पे। तो बजटेड सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढो, ये एक्चुअल सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढो इनटू 15। कहां से उठाया है, बजट से। आंसर क्या आया 1350। व्हाट इज 1350, 13,500 रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए था 900 यूनिट्स को बेच के। अब 14,400 नीचे देखें, क्या हम कह सकते हैं 900 यूनिट्स को बेच के एक्चुअली रेवेन्यू 14,400 हुआ है, और होना चाहिए था 13,500। क्या कोई लॉजिकल कंपैरिजन हो जाएगा, क्या अच्छाई बुराई सही आइडेंटिफाई हो जाएगी। फिलहाल आगे चलें। मटेरियल, ब्रैकेट बनवाएं, ब्रैकेट बनवाएं सर उबैर ब्रैकेट बनवाएं। 900 क्यों लूं यार, बट एक्टिविटी एक्चुअल है, लेकिन 900 मल्टीप्लाइड बाय 1 kg कहाँ है पूरी स्टोरी में, 1 kg कहाँ है, एवरीथिंग इज 1 मल्टीप्लाइड बाय सर
1.8 यार, what is 2? Everything is budgeted except only his activity level। एक नई दोस्ती नजर आई है सर, गुड फ्रेंड्स, खिलखिला कैसे हैं, हो ना सर? मैं तो आज तक नहीं है सर, जिन्होंने मुड़ के देखा एक दूसरे को, हम तो आज तक नहीं हंस पाए। मतलब मैंने सिर्फ इसलिए आपको पिन पॉइंट किया ताकि मुझसे भी शेयर किया जा सके, मुझे घंटे से हंस नहीं पाया। कैलकुलेटर उठाए सर। मेरा ख्याल है बेस्ट ये रहेगा कि दरमियान में बैग्स को रखें, एक चेयर छोड़ दें, मेरे साथ हंसे मुस्कुराएं। काइंडली आंटी प्लीज, मैं इस दोस्ती को प्लीज अल्लाह ताला हमेशा कायम और दायम रखे, लेकिन थोड़ा सा काम भी करें। 900 into आंसर, what is 1800? full concentrate, what is 1800? 900 यूनिट्स बनाने में ये क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, लगी कितनी है वो बात क्या बहस है, लेकिन इसे अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये बोला जा सकता है 900 into 2 करके 1800 को बोल रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, standard quantity to be used for actual production. What is the meaning standard? तो standard quantity for actual production बोला जा सकता है, किसको किसको, 900 को या 2 को? 1800, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 3। सब कुछ कहां से उठा रहा हूँ, किसी को पता है सब कुछ ये कहां से उठा रहा हूँ? क्या मैं बजट बना रहा हूँ, लेकिन किस लेवल पे बना रहा हूँ? तो सब कुछ बजटेड उठा रहा हूँ, सवाए किसके? एक्टिविटी लेवल के। आंसर आ गया 5400। व्हाट इज 5400? व्हाट इज 5400? अपने फर्स्ट पेज पे रहे, फर्स्ट पेज से दूसरे पे नहीं जाना। फर्स्ट पेज पे जहां 5670 नीचे था, 5670 जो था उसको ज़हन में रख के कोई रिवाइज नेम बताएं। बजटेड ठीक है, लेकिन कॉमनली यूज वर्ड इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड ये होना ये चाहिए था। बजटेड भी ठीक है वर्ड, लेकिन नॉर्मली यूज्ड वर्ड बोल रहे हैं। वो क्या था 5670? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ये क्या है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। अब स्टैंडर्ड वर्ड आगे चलिए, बाकी डेफिनेटली ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी लिख देता हूँ, अभी लिखते हैं, टाइम आया जी सर। लेबर 900 इंटू 900 इंटू कहाँ देख के 1 बताया? बजट में, मल्टीप्लाइड बाय 2.4। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं आंसर बताइएगा। 2160। व्हाट इज द नेम ऑफ 2160? What is that 2160? What is that 2160? वो एक्चुअल था, वो एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन थी। अब ये स्टैंडर्ड लेबर, क्या ये दोनों सेम है? क्या वो एक्चुअल और ये स्टैंडर्ड सेम है? तो क्या वेरिएंस नहीं है? वेरिएंस नहीं है, लेकिन गेम ऑन है इंशाल्लाह। वेरिएबल ओवरहेड्स कराएं जी बच्चे। 900 इंटू कौन सा 1? बजट वाला, इंटू कौन सा 0.96? बजट वाला इज इक्वल टू, व्हाट इज द नेम ऑफ 864? कुछ लोगों का फाइनल फैसला ये है कि हम आज बोले बगैर घर जाएंगे, तो ठीक है आप जीत चुके हैं, बस 25 मिनट और आपने रेजिस्ट करना है, खुदा ना खासा कुछ बोलना दे, तकरीबन जीत गए आप। ओके सर, देन सर लास्ट वन, फिक्स ओवरहेड ब्रैकेट 900 into what? 2.4 is equal to 2160। ठीक है सर, कैलकुलेटर प्रोग्राम। So please everything from budget except only is actual activity। सम कर 10584
It is standard manufacturing cost of 900 units of actual production. वैसे लिखने की कोशिश ना कीजिएगा, अभी सब लिखते हैं, लिखना है ना सर जी, तुम वर्ड्स बोलो जी। ग्रॉस प्रॉफिट तक है, स्टॉक्स ना होने की वजह से यही कॉस्ट ऑफ सेल बन के सेल में से जब लेस हुई तो 2916. व्हाट इज 2916? स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल यूनिट्स. 900 यूनिट्स बेच के कितना ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए था? 2916. अब फाइनली डिसीजन बस क्या रह गया, कितना हुआ है, फिर वो अच्छा हो गया है या बुरा हो गया है वो देखते हैं अभी. तो यहाँ तक फिगर्स कंप्लीट कर रहे हैं. किसी कैलकुलेशन में पहले प्रॉब्लम अगर है तो बता दो, और लिखने से देख लो. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स करने का लिख लिया तो बड़ा बता दो. देन ये दोबारा बुक खोलिएगा, पेज नंबर 76, बल्कि खोली भी, सॉरी बुक, नेक्स्ट पेज. ये जो वर्किंग अभी आपने अपने हाथ से की है, ये आपके सामने हुई हुई है. आपने फाइनली ये करना है कि ये जो हमने लिखा है इसके जरा वर्ड्स फाइनल करना है. तो आपके पास ये जो यहाँ तक बन गया है, इसकी बेस पे कुछ वर्ड्स नीचे लिखे हुए सेल मटेरियल वगैरह के लिए, उसी तरह जिस तरह एक्चुअल में लिखे हुए थे. पहले जरा उन वर्ड्स को फाइनल करना. सेल कैसे बनी है? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट. स्टैंडर्ड सेल रेट पर यूनिट. कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जरूर लगाएं अगर आप लगाना चाहें. स्टैंडर्ड में कहूं, बजटेड में कहूं, इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज हो रहे हैं. तो स्टैंडर्ड सेल रेट पर यूनिट मतलब स्टैंडर्ड सेल रेट पर यूनिट. बेचना कितने पे चाहते थे या चाहिए था? एक यूनिट कितने पे बेचना चाहिए था इज कॉल्ड एज. और कितने पे बेचा है? एक्चुअल रेट. एक्चुअल रेट जितने पे बेचा है एक्चुअल रेट. ठीक है जी बर्ड्स, इसकी एब्रीविएशन चले साथ साथ अगर फाइनल करना. AQS ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ सेल. मटेरियल पढ़े, मटेरियल की ब्रैकेट पढ़े, पहले ब्रैकेट पढ़े, दोबारा फाइनल करें. 900 क्या है पहले बोल लें. एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी मतलब फिर एक्चुअल क्वांट सोल्ड नहीं, अभी यहाँ प्रोड्यूस ही हो. हाँ वो ठीक है, सेल के बराबर हो सकती है, लेकिन मटेरियल लगेगा किस पे? प्रोडक्शन. वो सेम और डिफरेंट हो, वर्ड सही कर. एक्चुअल प्रोडक्शन है 900, अब मटेरियल के साथ इनटू 2 क्या है? बजटेड क्वांटिटी. ठीक है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट. स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 kg पर यूनिट. 900 इंटू 2 कर ले जरा एक दफा दोबारा कैलकुलेटर. यजीन 1800 kg का नाम बता. स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नीचे लिखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. इसकी एब्रीविएशन बना लें. यही स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड, लेकिन फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपने हाथ से लिखा हुआ है. मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड रेट पर केजी. पर केजी मींस पर 1 kg. ये बात अब ध्यान है फाइनल. आगे चलें. लेबर
लेबर 900 इंटू 1 करके क्या बना, 900 इंटू 1। 900 क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन। 1 क्या है, 1 यूनिट शुड टेक 1 आवर, शुड टेक, शुड की बोला मैंने, बजट से उठाया था, 1 शुड टेक, देयरफॉर 900 यूनिट्स को 900 घंटों में ही बनना चाहिए था। इट इज स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। 900 या 900 इंटू 1, 900 यूनिट स्टैंडर्ड आवर या 900 घंटे स्टैंडर्ड आवर। 900 घंटे कब बनेंगे, जब 900 को आप 100 से ज़रब भी देंगे, 1 से देंगे, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर। ये प्लीज लिखते जाना, प्लीज, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन जहां जहां होना चाहिए। जी सर शाहब, एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम। वेरिएबल ओवरहेड्स फाइनल करें सर, 900 इंटू 1 स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर आवर, ठीक है। और फाइनली लिखा हुआ फिक्स कैसे 160, ये कंसंट्रेशन देखें, 900 क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन है ये, और 2.4 क्या है, स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट वर्ड जरूर लगाएं साहब फिलहाल अभी हम, स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट। फर्स्ट पेज पे जाइए, एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कैसे होता है, देख के फॉर्मूला पूरा बोलना है। और क्या अकॉर्डिंग टू स्टोरी 2.4 रुपीज पर आवर कैलकुलेट हुए हैं या पर यूनिट? तो 1000 क्या था, सॉरी 900 क्या था, यूनिट्स, यूनिट्स 900 एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स, बट इज 2.4 स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट जरूर लिखना, बाकी पूरा कर देते। देखिए सर जी, अगर आप यूनिट्स उठा रहे होंगे तो फिर रेट पर यूनिट होना चाहिए, लॉजिकल। अगर केजीज उठा रहे होंगे तो रेट पर केजी होना चाहिए, लीटर्स उठाएंगे, अगर घंटे उठाएंगे, और अगर मिनट्स उठाएंगे, तो प्लीज ये अंडरस्टूड बात है। तो 900 क्या है प्रोडक्शन यूनिट्स में, तो मल्टीप्लाइड बाय 2.4 रुपीज पर यूनिट। वापस एक सेकंड जाए मटेरियल में, 900 क्या है, ये यूनिट्स है, लेकिन 900 को मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं किया हमने, पहले 900 को किस में कन्वर्ट किया, दो से मल्टीप्लाई करके केजीज बनाए। तो जब केजीज बन गए तो मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज पर केजी से देन मल्टीप्लाई किया। लेबर की बेस, लेबर की ब्रैकेट में, लेबर में आर्ली रेट लिया तो है, लेकिन पहले क्या किए, यूनिट्स को आवर्स में कन्वर्ट किए। तो आवर्स जब हो गए तो आर्ली रेट है, जब केजीज होंगे तो केजीज का रेट है, और अगर यूनिट्स में वर्किंग हो रही है तो पर यूनिट वर्किंग, यूनिट्स में है तो यूनिट्स का रेट चाहिए। एनी कंफ्यूजन? देन ऊपर वापस आए जहां ये फिगर्स लिखी हुई हैं, इनको फर्दर उसी तरह एक्सप्लेन कर लें जिस तरह कल बात हुई थी। 5400, सॉरी कल नहीं हुई, पिछले पेज पे, सॉरी पिछले पेज पे बात हुई, पिछले पेज पे करनी तरह जाए। 5670 के सामने ढूंढने क्या लिखा हुआ है एक्चुअल के सामने, और 5400 Standard material cost for सब कुछ सेम रहेगा एक्सेप्ट ओनली स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ, पहले क्या लिखा फॉर, नहीं पहले जो लिखा था वही लिखना है, फॉर या ऑफ से मेरा ख्याल फर्क पड़ता, जो पहले लिखा था वही लिखना है, अब मेरा ख्याल फर्क वैसे नहीं पड़ता। सेकंड वन, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट of actual production,
स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, ये OH ओवरहेड्स, लेकिन ये जो लास्ट वन हमने लिखा है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, इसका एक और नाम भी हमें पता है। एक सेकेंड ना सर, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नहीं है ये, और नहीं वो मैंने बताना है सर, आपको नहीं याद। आपने लिख लिया ये जो लिखा? दोबारा वहीं जाए जहां आप थोड़ी देर पहले गए थे, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1। वहीं जाए जहां क्वेश्चन नंबर 1 था, प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें सर प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा, जो शुरू में बनाया था प्रोसेस अकाउंट, बिल्कुल स्टार्ट में जो बन गया था, एक 40 का रेट कैलकुलेट हुआ था कहीं, एक बार प्रोसेस अकाउंट में वर्किंग प्रोसेस अकाउंट, एक 40 कैलकुलेट हो गया था, किसी को पता 40 कैलकुलेट हो गया था अगले पेज पे, लेकिन वो 40 क्या था, पर आर नहीं, वो ठीक है वो ऑप्शन रेट था वो तो पता है, पर आर था, पर लेबर आर था। वो पर लेबर आर क्यों था? क्योंकि हमने जब रेट निकाला तो लेबर आर्स को बेस में रखा था। जब ये 40 आ गया था तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में आ जाए वापस, जो स्टार्ट में बना रहे थे हम उसी स्टोरी के स्टार्ट में, उस 40 का फिर कुछ किया था, उसे एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअल आवर्स इनटू 40 जब आ गया था तो इसका नाम बन गया था अप्लाइड या अब्सॉर्ब्ड या चार्ज। हाँ, यहाँ जो रेट है वो पर यूनिट है। हाँ, इधर एक्सेल बोर्ड देखें, 900 का नाम बोले, उधर रखे वो सफा सामने रखे, 900 का नाम बोले फिक्स्ड ओवरहेड्स की ब्रैकेट में, एक्चुअल प्रोडक्शन है वहां जो 10 था वो था एक्चुअल आवर्स, वहां क्योंकि रेट आवर्ली बेसिस पे था इसलिए आवर्स थे, यहाँ क्योंकि 2.4 यूनिट्स की बेसिस पे है इसलिए यूनिट्स है। लेकिन क्या ये एक्चुअल यूनिट्स है और वो एक्चुअल आवर्स है 10? ये भी एक्चुअल एक्टिविटी है, वो भी एक्चुअल एक्टिविटी है, लेकिन यह एक्टिविटी यूनिट्स में है, वहां आवर्स में है। वहां आवर्स में क्यों थी? क्योंकि आर्ली रेट था। यहाँ यूनिट्स में क्यों है? क्योंकि यूनिट्स का रेट था। लेकिन ये 900 है क्या? एक्चुअल यूनिट्स का एक्टिविटी लेवल है, मल्टीप्लाइड बाय 2.4 क्या है? 2.4 क्या है? ये वो एब्जॉर्प्शन रेट है जब पर यूनिट हमने पिछले पेज पे निकाला था। वहां 40 क्या है? वहां भी एब्जॉर्प्शन रेट है, लेकिन वो पर आर क्यों है? क्योंकि आरसी बेस पे कैलकुलेट हुआ था। तो जब ये आंसर आ गया है तो वो क्या आंसर आया था? जब आप एक्चुअल एक्टिविटी को एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिगर आती है उसे एब्जॉर्ब्ड भी कहते हैं, अप्लाइड भी कहते हैं और चार्ज भी कहते हैं। कॉमनली जो वर्ड यूज होता है वो इधर आके दोबारा लिखें, ये अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड, ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड। लेकिन डेफिनेटली इसके साथ स्लैश करके आप लगा लें एब्जॉर्ब्ड भी, और फाइनली चार्ज भी। लेकिन इसकी गेम इंशाल्लाह फिर एक आध दिन में दोबारा फिर शुरू करेंगे। अगर कोई हिम्मत करके इसकी एब्जॉर्ब की कोई एंट्री बता सके, शायद अभी देख के आए आप वर्क इन प्रोसेस डेबिट, उसी स्टोरी का नाम है ये। अमाउंट कैलकुलेट कैसे होती है? एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय अब्जॉर्प्शन रेट। अगर एक्टिविटी यूनिट्स में तो अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट होगा, अगर एक्टिविटी लेवल आवर्स में है तो अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर होगा। लेकिन डेफिनेटली इससे बहुत डिटेल में जाना है तो बस यहां तक इतना ही काफी। अब आए उठते उठते बैठ जाए और एक लास्ट कंपैरिजन करके फिर चलते हैं। हमने 3 वर्किंग्स की। सबसे पहले क्या किया? फिक्स बजट, फिर क्या बनाया? एक्चुअल, फिर क्या बनाया? लेकिन कंपैरिजन अब किस किस के दरमियान होना है? एक्चुअल और फ्लेक्स के दरमियान। तो
पहले आप इस तरह करें, ये जो डाटा नीचे लिखा हुआ फाइनली, ये फ्लेक्स बजट्स में से उठा हुआ जो ऊपर बना हुआ है आपके इस पेज के, और एक्चुअल उठाया गया है पिछले पेज से। तो एक नजर पहले ये देखने फिगर्स सही उठ गई हैं, जरा कंपैरिजन करना। फ्लेक्स ऊपर बना हुआ और एक्चुअल जो है वो पिछले पेज से। ये रेडी? मेरे वर्ड सुनो। फ्लेक्स बजट कितने यूनिट्स पे बना हुआ है और एक्चुअल? तो ये तो कोई खत्म हो गई, ये बहस तो खत्म हो गई। अब 13,500 के लिए वर्ड सुनेगा। 900 यूनिट्स बेच के 13,500 सेल अमाउंट होनी चाहिए थी, एक्चुअली है कितनी? डिफरेंस लें। फेवरेबल क्यों है? एक्चुअल सेल ज्यादा है। मेक द थिंग सिंपल, अगर अच्छा लग रहा है तो फेवरेबल है, बुरा लगेगा तो एडवर्स है, कोई साइंस नहीं है। F stands for और A stands for adverse. F doesn't mean that, A doesn't mean वो, favorable adverse। favorable ठीक है? Why favorable? एक्चुअल सेल ज्यादा है, अच्छा लग रहा है, एक्चुअल रेवेन्यू ज्यादा है। आगे चलें। मटेरियल 5400 क्या है? 900 यूनिट्स को बनाने में 5400 का मटेरियल लगना चाहिए था। लगा कितना है? कितना ज्यादा लगा है? फेवरेबल है। अजीब लोग हैं यार आप, ऊपर एक्चुअल ज्यादा है तो फेवरेबल है। आप बिल्कुल अजीब लोग नहीं हैं, आप नॉर्मल लोग हैं। अच्छा लग रहा था तो फेवरेबल है, खर्चा बढ़ गया है तो एडवर्स। लेबर में खर्चा होना कितना चाहिए था, हुआ कितना है? डिफरेंस कितना है? ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है। नेक्स्ट लाइन। वेरिएबल ओवरहेड्स में खर्चा एक्सपेक्टेड क्या था? 864। एक्चुअल खर्चा कितना है? डिफरेंस लें। तो ये एक तो ले ले क्लास में से, ताकि सबकी तरफ से फर्ज कफाया अदा हो जाए। मोहल्ले में एक तो बंदा कर ले, सही होगा, हो चुका होगा, पिछले लोगों ने चेक कर लिया होगा। What is 216? Why favorable? Not at all favorable. Why adverse? Actual expense ज्यादा है, actual expense। फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा फ्लेक्स बजट में चार्ज कितना हुआ है? 216। एक्चुअल खर्चा कितना है, या ज्यादा एक्चुअली हो गया है? वाई एडवर्स? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। अच्छा, इनमें भी डिफरेंस लिया जा सकता है, जरा ये जो सम है ना, इनके सम का डिफरेंस है। 10584 क्या है? ये खर्चा टोटल एक्सपेक्टेड था। डिफरेंस ले रहा, सोच के बताएं भाई। 826 फेवरेबल है या एडवर्स है? और ये बेटा कोई साइंस नहीं है, इन्हीं एडवर्सेस का ये सम है। आपके साथ रहते रहते मेरे एक बात और भी पता चली है कि बुराइयां हमेशा जमा हो जाती हैं। ये जमा कीजिएगा बुराइयां सारी। 270 प्लस 216 प्लस 340, तो बुराइयां प्लस होके टोटल हो गई हैं 826। लेकिन आपके साथ रहकर जो असल चीज मुझे पता चली हुई है कि अच्छाइयां भी प्लस होती हैं, लेकिन अगर अच्छाई और बुराई आपस में इकट्ठी हो जाए तो नेट ऑफ हो जाए। तो व्हाट इज द टोटल अच्छाई? 900 फेवरेबल। किसका डिफरेंस लें? 826 सॉरी। तो व्हाट इज द नेट अच्छाई? अल्हम्दुलिल्लाह। और डेफिनेटली रोज में भी डिफरेंस लिया जा सकता है। व्हाट इज 2916? ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेक्टेड क्या था? 2916। एक्चुअली कितना हुआ है? कितना ज्यादा हुआ है? वाई फेवरेबल? अच्छा लग रहा है। ऊपर से भी सॉल्व कर लें कैंडी रोल में। डन है सर? कोई सर? तो ये बहस इंशाल्लाह कल बड़ा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेस्ट अब सैटरडे है कल, मेरा ख्याल है बेहतर अगर रख लें हम, पिछला एक टॉपिक मिला के साथ सैटरडे को रख लें, और सॉरी मंडे को। तो आज इस तरह करें, वेरिएंस फाइनल कर लें, कोई और अगर 2-3 क्वेश्चन आपने करने हैं तो फिर मैं कल आपको बताता हूँ कि
ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट के भी कौन कौन से क्वेश्चंस फाइनल कर रहे हैं, एक फिर कंप्रिहेंसिव टेस्ट देते हैं। सर तीनों टॉपिक्स किया दो, तीनों कौन से टॉपिक हैं? कॉस्ट वो तो मजाक ही हुआ था, दोनों ही का फिलहाल कर रहे हैं, तीनों भी कर रहे हैं उसी की बेस पे। जी इंशाल्लाह कल नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होगी। टेस्ट इंशाल्लाह फिर कल फाइनल करते हैं कि मंडे को इनके टॉपिक्स। ओके अल्लाह। स्पोर्ट्स गाला है कल, इसे खत्म करा देता हूँ, मुझे लग रहा है डिस्टर्ब हो रहा है उसकी वजह से। मैं इंशाल्लाह को डिसीजन लेता हूँ। सर टीम बनाते हैं, आप लोगों से तो पैसे तो नहीं किसने लिए, कोई एंट्री फीस वाला तो नहीं लिए? बहुत ही है अल्लाह हाफिज़। ले ली खैर। सर, अगर जीत जाए तो